तुम ना स्मार्ट हो, कैपेबल भी हो, पर फिर भी क्यों रूम में तुम कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे होते? जब भी चार लोगों में तुम बैठते हो, रूम में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होता तुम में। ऐसा क्यों है? उस रूम में जो लोग तुमसे कम जानते हैं ना, उनमें भी तुमसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन तुम्हें ज़्यादा जानते हुए भी कॉन्फिडेंट फील नहीं हो रहा होता। फिर तुम सोचते हो शायद प्रॉब्लम कहीं मुझ में ही है, शायद मेरे में ही कोई दिक्कत है जो मैं कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पा रहा हूँ चार लोगों में। आज हम यही बात करेंगे कि तुम्हें कम कॉन्फिडेंट क्यों फील हो रहा होता है और इस कॉन्फिडेंस की रियलिटी क्या है और इसे स्लोली स्लोली बिल्ड कैसे हम कर सकते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट आता है कि कॉन्फिडेंस इज नॉट अ पर्सनैलिटी। तुम कॉन्फिडेंस लेके पैदा नहीं होते हो, या कोई भी कॉन्फिडेंस लेके पैदा नहीं हुआ है, पर फिर भी कई लोगों में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है। वो कैसे आ जाता है उनमें? कॉन्फिडेंस ना एक बाय प्रोडक्ट है एक्शन का। जैसे कभी कभार तुम कोई चीज़ बोलते हो पर वो चीज़ करते नहीं हो, तो ब्रेन उस चीज़ को ट्रस्ट करना छोड़ देता है कि यार ये बंदा बस बोल रहा है, कर नहीं रहा। जैसे कि तुम आज सोच लेते हो कि तुम्हें जिम जाना है, पर सारा दिन बैठे स्क्रॉल ही करे जा रहे हो। जिम जाना तो दूर की बात है, आप घर से बाहर भी नहीं निकले हो। तो धीरे धीरे जब ये चीज़ रोज़ हो रही होती है ना, तो ब्रेन ट्रस्ट करना बंद कर देता है। और अगर उस चीज़ से एक बार ट्रस्ट चला गया ना, तो समझ लो कॉन्फिडेंस भी चला गया। दूसरा पॉइंट है, यू सीक वैलिडेशन, नॉट सेल्फ ट्रस्ट। जब दूसरे लोग तुम्हें अप्रूव कर देना कि हाँ तुम में कॉन्फिडेंस है, तब उन पे तुम यकीन करते हो। तुम्हें खुद पे यकीन नहीं होता कि हाँ तुम में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस है, तुम कॉन्फिडेंट हो। तुम्हें खुद पे यकीन है ही नहीं। अगर एक भी पर्सन जो तुमसे कम जानता है वो आके बोल देना कि यार, हाँ ऐसे ही बोल दे कि हाँ यार तुम बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हो आज, तो तुम मान लोगे। और अगर वही बात वैलिडेशन कम होने की है ना, तो ज़रा वैलिडेशन कम हो जाए, आपको किसी ने बोला ना हो, तो तुम्हारा ट्रस्ट भी अपने आप से उठ जाएगा। जिससे क्या होगा, खुद से कॉन्फिडेंस ही चला जाता है। जो रियल कॉन्फिडेंस होता है ना, वो कभी बाहर से नहीं आएगा। रियल कॉन्फिडेंस हमेशा अंदर से आता है कि हाँ तुम आज कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, तुम्हें ये चीज़ पता है। खुद से झूठ बोलना बंद करो। जितना खुद से झूठ बोलोगे ना, उतना ज़्यादा ही तुम कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाओगे। थर्ड पॉइंट है, कंपैरिजन किल्स कॉन्फिडेंस। ये आप सब लोगों को पता होगा ये चीज़, कि जो कंपैरिजन है ना, कॉन्फिडेंस को मार देता है। और ये सच है। आप कहीं ना कहीं हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें देख रहे होंगे। आप सोशल मीडिया देखते हो, लोगों की लाइफ देखते हो कि वाह यार क्या ही लाइफ है, काश ऐसी लाइफ मेरी होती। और अगर वही चीज़ खुद करने चलते हो तो वो होती नहीं है। लोगों के पैसा देख के, उनकी शोहरत दौलत सब देख के आपको ऐसा लगता है कि यार इस बंदे को कितना फेम मिल रखा है, इसको कितना पैसा है इसके पास। पर अगर वही चीज़ खुद करते हो तो वो नहीं हो पाती। एंड दैट इज़ ऑब्वियस कि वो एक दिन में नहीं होगी कुछ। पर तुमने एंड रिजल्ट देख लिया है ऑलरेडी किसी का। तुम्हें ये नहीं पता कि उसने पहले कितने पापड़ बेले होंगे उसके लिए, या फिर वो सच भी है या नहीं है। पर तुमने एंड रिजल्ट देख लिया और तुम्हें वो चीज़ अभी चाहिए, विच इज़ इम्पॉसिबल ना। फोर्थ पॉइंट इज, यू अवॉइड डिस्कम्फर्ट। कॉन्फिडेंस ना कभी भी कंफर्ट रहने से आएगा ही नहीं। वो तब आएगा जब तुम डिफ़िकल्ट सिचुएशन, अनकंफर्टेबल सिचुएशंस को फेस करोगे हर रोज़, ना चाह के भी। जब तुम हर रोज़ वो फेस करोगे, तब तुम्हें अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, सिर्फ दिखाने वाला नहीं। तुम्हें सच में पता चल जाएगा कि हाँ तुम में वो काबिलियत है, तुम कर सकते हो वो चीज़। जब तुम हार्ड कन्वर्सेशंस करोगे लोगों के साथ, लोगों को फेस करोगे, मिस्टेक्स करोगे लोगों के बीच में, तब तुम्हें वो कॉन्फिडेंस फील होगा। तब तुम्हें होगा कि हाँ अभी ये मिस्टेक मैं दोहरा चुका हूँ, अब इससे मेरे को सीखना है। और तुम वो सीखते सीखते ही ना कॉन्फिडेंस को भी पालोगे। लेकिन जब वो तुम सिचुएशन से भागते हो, कंफर्ट की तरफ भागते हो, तो तुम में कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस और कम होते जाता है। और ये चीज़ें हर रोज़ हो रही है हमारे साथ, पर हमें पता नहीं है। वो तुम्हें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कब हो रहा है ये तुम्हारे साथ। तुम्हें सच में फाइंड आउट करना पड़ेगा अगर तुम्हें अपने अंदर कॉन्फिडेंस चाहिए तो। नाउ द क्वेश्चन कम्स, हाउ टू बिल्ड द रियल कॉन्फिडेंस।
जिसमें स्टेप 1 है कीप प्रोमिस टू योर सेल्फ। हर रोज़ अपने से छोटे छोटे प्रोमिस करो कि हाँ आज मैं ये चीज़ करके ही रहूँगा, चाहे वो कोई भी छोटी सी चीज़ हो, कि आज ही अगर ये चीज़ करनी है तो करनी है। जब छोटी छोटी चीज़ें हर रोज़ करोगे, उनकी आदत हो जाएगी तुम्हें, और जब तुम्हें आदत हो गई, तुम एक एक दिन उस चीज़ को करते करते मास्टर कर लोगे, और कॉन्फिडेंस फिर अपने आप आएगा। फिर तुम्हें उस चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं। तो अपने आप को हर रोज़ प्रॉमिस करो, कोई भी एक छोटा प्रॉमिस हो सकता है वो। नाउ द सेकंड पॉइंट इज स्पीक स्लोअर। अभी कई लोग बोलते हैं कि तुम बहुत तेज़ बोलते हो यार। मैं भी ऐसा ही था, सच में इतनी फास्ट बोलता था, लोगों को आधी बातें समझ ही नहीं लग रही हैं, तो वो बिना समझे सर हिला रहे हैं या बोल रहे हैं कि समझ लग गया। अगर तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो आगे से कुछ भी, पर उनको समझ नहीं लग रहा, पर वो बोल रहे समझ लग गया, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस टूटेगा ही ना। तो धीरे बोलो, सामने वाले को जो समझ लगे चीज़। ऐसा ना हो कि आप फास्ट बोल रहे हो। अगर मैं भी अभी आपसे बात कर रहा हूँ, धीरे कर रहा हूँ, तो आपको समझ भी लग रहा है और मेरे में कॉन्फिडेंस आ रहा है। वो मैं यही चीज़ अगर तेज़ बोलूँगा ना, फास्ट बोलूँगा, आपको भी समझ नहीं लगेगा, जिससे क्या है, हम कनेक्ट हो नहीं पाएंगे। अगर आपसे मैं कनेक्ट ही नहीं हो पाया, तो मेरे ये वीडियोस बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। मैं ये वीडियोस बना भी नहीं पाऊँगा, जिससे क्या होगा, मेरा कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। तो स्पीक स्लोअर। नाउ द थर्ड पॉइंट इज डू वन स्केरी थिंग डेली। स्केरी थिंग अभी ऐसे नहीं बोल रहा कि कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जाके करना शुरू कर दो। स्केरी थिंग मीन्स जो तुम्हें अनकंफर्ट में डाल रहा है, तुम बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहे हो उस चीज़ से। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम्हें जिम जाना है पर अनकंफर्टेबल हो रहे हो, नहीं जा पा रहे हो, घर से नहीं निकल पा रहे हो, तो जाओ, आज ही वो स्टेप लो और जाओ। तुम देखना, थोड़े दिन भी जाओगे ना, तो तुम में अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा जब रिजल्ट धीरे धीरे दिखने शुरू हो गए। तो अगर डेली ये चीज़ को प्रैक्टिस करोगे, तो फॉर श्योर तुम कॉन्फिडेंस को पालोगे। नाउ द फोर्थ स्टेप इज रिड्यूस सेल्फ क्रिटिसिज्म। खुद को डीमोटिवेट मत करो। आई नो तुम में से बहुत लोग होंगे जो हर रोज़ अपने आप को डिमोटिवेट कर रहे होंगे, खुद से नहीं, पर वो पर कर रहे हो तुम खुद को। हर रोज़ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करने जा रहे हो, पर बोल देते हो यार मेरे से कहाँ होगा ये चीज़, वो लोग तो चलो रोज़ कर रहे हैं इसलिए उनसे हो रहा है, पर मेरे से कहाँ ही होगा ये चीज़। तो जब ये खुद को इतना डीमोटिवेट कर रहे हो, तो कॉन्फिडेंस तो पास में कभी आएगा ही नहीं। सच में कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा तुम में। हर रोज़ खुद को अच्छे वर्ड्स बोलो, पॉजिटिव वर्ड्स बोलो, जिससे तुम खुद पर ट्रस्ट बिल्ड कर पाओगे। और जैसे मैंने अभी पहले भी बोला, खुद पे ट्रस्ट हो गया ना अगर, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज फोकस ऑन प्रोग्रेस, नॉट परफेक्शन। अगर हमेशा परफेक्शन की तरफ भागोगे ना, तो तुम फर्स्ट स्टेप ले ही नहीं पाओगे कभी भी, तुम ग्रोथ की तरफ जाओगे ही नहीं। पर अगर वही तुम्हारा ध्यान ग्रोथ की तरफ है, तुम्हें परफेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, कि यार अगर मैं ये चीज़ कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ, कैसी भी हो पर कर रहा हूँ ना, वो फर्स्ट स्टेप तो ले रहा हूँ ना मैं करने का। अपने आप को इतना अनकंफर्टेबल करके अगर तुम कुछ काम कर रहे हो, तो धीरे धीरे अपने आप उस चीज़ में कॉन्फिडेंस आएगा, तुम मास्टर कर लोगे उस चीज़ को, अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पर अगर तुम्हें परफेक्शन चाहिए कि हाँ मैं 2 दिन में बॉडी बना लूँगा या 1 महीने में बॉडी बना लूँगा, तो तुम कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें वो रिजल्ट मिलेंगे ही नहीं जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो। तुम्हारी एक्सपेक्टेशन जिस दिन टूट गई, उस दिन तुम वो चीज़ करना ही बंद कर दोगे। तो ग्रोथ की तरफ ध्यान दो, परफेक्शन की तरफ नहीं। एक्चुअली द थिंग इज, तुम ब्रोकन नहीं हो, ना ही तुम अंडर कॉन्फिडेंट हो। द थिंग इज, तुम खुद पे ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पा रहे हो। बहुत देर से तुम चीज़ें ट्राई तो कर रहे हो, पर कहीं ना कहीं तुम्हें अपने आप पे ट्रस्ट नहीं हो रहा कि तुम कर पाओगे भी या नहीं। खुद पे ट्रस्ट रीबिल्ड करो, धीरे धीरे चाहे क्यों ना हो, पर हर रोज़, स्लोली एंड डेली खुद पे रीबिल्ड करो अपना ट्रस्ट। तुम देखना, तुम इतना एक दिन कॉन्फिडेंट फील करोगे ना, कि जो नॉलेज वाला बंदा भी होगा ना, वो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं लगेगा।
अगर तुम्हें वो चीज़ आती नहीं है ना, तुम फिर भी कॉन्फिडेंट लगोगे। यू नो, कॉन्फिडेंस ना कोई मैजिक नहीं है। कॉन्फिडेंस ना एक रिलेशनशिप है तुम्हारे और तुम्हारे एक्शन के बीच में।